Hi, students, and hello, all my friends. Today I am providing you the lecture for ninth class, and I am taking chapter 1. Chapter name is Lost Child from the textbook Moments. And this is chapter 1, and it is written by the Mukullas Anand. I am Deepak Verma. On behalf of Gateway International Public School, I am providing you my lecture, and I hope that you will like this video. And don't forget to like and subscribe my channel after watching this video. And also you can drop your queries into the comment box. Let's start. As the child, as the chapter referring here, chapter name is Lost Child. Lost Child का मतलब होता है एक खोया हुआ बच्चा. और ये चैप्टर जो है ये इट इज रिटन बाय मुकुलदास आनंद. किसने लिखा है? ये मुकुलदास आनंद ने लिखा है. ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जाता है. ये कोई ज्यादा बड़ा बच्चा नहीं होता है. और जब वो मेले में अपने फादर के साथ जा रहा होता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट कि दैट एवरी चाइल्ड हैज द डिजायर्स टू टेक सम थिंग्स इन द फेयर. जैसे कि आप जानते हो कि ये एक बिल्कुल सत्य बात है कि जब भी कोई बच्चा किसी मेले में जाता है तो उसके मन में हजारों आकांक्षाएं, हजारों मांग और बहुत सारी उसको कुछ चीजें अट्रैक्ट करती हैं जो लेना चाहता है. लेकिन पेरेंट्स सारी चीजें उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते. तो ये यही स्टोरी इस बच्चे के चारों तरफ घूम रही है. ये बच्चा शुरू में तो ये अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, लेकिन बाद में ये अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा क्या होता है, बिछड़ जाता है. तो वो बिछड़ने से पहले कई सारी चीजों की जिद करता है, और जिद करने पर उसके पेरेंट्स एवरी टाइम जस्ट डिनाइड, हर बार वो मना कर देते हैं उन चीजों को खरीदने के लिए. फिर बच्चा वो पीछे रहता है, पीछे रहने के बाद वो खो जाता है, और खोने के बाद उसको एक जेंटलमैन गॉट हिम, एक सज्जन व्यक्ति को मिल जाता है, और वो उसको उसी जगह ले जाते हैं कि जहां पर वो उन चीजों को, जो चीजें उसने पसंद की थी. हालांकि उनको पता नहीं था कि कौन सी चीज उनको पसंद आई, लेकिन वो फिर भी उसको स्वीट सेलर के पास ले जाते हैं, बैलून्स वाले के पास ले जाते हैं, ऐसी और बहुत सारी चीजों की जगह ले जाते हैं. लेकिन जब बच्चा अपने माँ को खो देता है तो ही लॉस्ट द इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स, और वो सारी चीजों में उसकी रुचि खत्म हो जाती है. वो किसी चीज को नहीं लेना चाहता. वो जस्ट ओनली द वन डायलॉग्स ही मेड एवरी टाइम, आई जस्ट नीड माई पेरेंट्स. वो हर बार ये कहता है कि मुझे मेरे, वेयर इज माई मम्मी, वेयर इज माई फादर, कि मेरे एंड वेयर इज माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता कहाँ हैं. तो लेट्स क्लियर दिस चैप्टर बाय द थीम. द चाइल्ड्स डिजायर्स फॉर एवरीथिंग. जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चा क्या करता है, वो हर चीज को चाहता है कि उसको वो चीज मिले. द स्टोरीज ऑफ दिस इज द स्टोरीज ऑफ अ चाइल्ड्स एस्पिरेशन. ये कहानी एक बच्चे की इच्छा की, डिमांड्स, कि वो किसी चीज की मांग करता है, एंड रियलाइजेशन, और वो चीजों को महसूस करता है कि जब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं होते. एंड दिस चैप्टर फोकस्ड ऑन द अवेयरनेस ऑफ द पेरेंट्स. ये चैप्टर फोकस भी करता है कि माँ बाप कितने अवेयर होते हैं. अवेयर का मतलब कितने जागरूक उनको होना चाहिए. मैसेज इज दैट इन दिस चैप्टर वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पेरेंट्स. हम अपने माता पिता की वैल्यू नहीं समझते, एंड टेक देम एज ग्रांटेड, और उनको ग्रांट पर समझते हैं. ग्रांट का मतलब सोचते हैं कि सभी के साथ माता पिता हैं वैसे ही हमारे साथ हैं, और हम उनकी वैल्यू नहीं देते. वी अंडरस्टैंड देम ओनली व्हेन दे आर आउट ऑफ आवर साइड. और हम उनको जब भी समझ पाते हैं जब वो हमारी आंखों के सामने नहीं होते या हमारे साथ नहीं होते. व्हेन दे आर नॉट विद अस, एंड व्हेन दे आर नॉट विद अस द वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन. और ऐसा लगता है जैसे दुनिया हमारे सामने पलट गई हो. दैट इज व्हाट द चाइल्ड रियलाइज्ड व्हेन ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर. इसलिए बच्चा महसूस करता है, बच्चा इस वैल्यू को जब महसूस करता है कि जब वो मेले में खो जाता है. एंड द एंड इज इमोशनल हेयर. इस स्टोरी की जो एंडिंग है वो काफी भावनात्मक है. क्यों है? एज द रीडर्स कीप गैसिंग, और रीडर्स यहाँ पर ये अनुमान लगाते हैं कि वेदर द लॉस्ट चाइल्ड फाउंड हिज पेरेंट्स और नॉट, कि वो खोया हुआ बच्चा अपने माता पिता को मिला है या नहीं मिला है. तो मुझे लगता है कि ये थीम आपकी क्लियर हो गई होगी कि ये चैप्टर एक खोए हुए बच्चे के बारे में है जो मेला देखने अपने पेरेंट्स के साथ जाता है, और मेले में वो कई चीजों की डिजायर्स करता है, इच्छा रखता है. और ये जो पूरी स्टोरी है ये बच्चे की इच्छा पर, उसकी मांग पर, और उसको क्या चीज वो रियलाइज करता है उस पर टिकी हुई है. साथ में पेरेंट्स के अवेयरनेस को भी ये पोएम दिखा रहे, ये चैप्टर दिखा रहा है, और ये संदेश दे रहा है कि हम अपने माता पिता की
वैल्यू शुरुआत में नहीं समझते हैं, और हम उनकी वैल्यू तभी समझते हैं या तो वो हमारे साथ नहीं होते, या व्हेन दे आर आउट ऑफ आवर साइड, या वो हमारी आंखों के सामने नहीं होते। जब वो हमारे साथ नहीं होते या हमारी आंखों के सामने नहीं होते तो द वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन, और ये दुनिया हमें कैसी नजर आती है, उल्टी पुल्टी नजर आती है, यानी संसार हमें अच्छा नहीं लगता। दैट इज वॉट द चाइल्ड रियलाइज्ड व्हेन ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर। और वो उनकी वैल्यू जो भी समझता है जब उसको रियलाइज होता है, तब जब वो मेले में खो जाता है। एक जेंटलमैन उसको कई सारी चीज़ों को उसको ऑफर करते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसके माता पिता उसके साथ नहीं थे। और एंडिंग मैंने जैसे पहले कहा है कि एंडिंग इसकी इमोशनल है। जो भी चैप्टर को पढ़ेगा वो शायद उसके मन में दो ही व्यूज आएंगे लास्ट में, कि whether the child has lost or found his parents, क्या वो बच्चा हमेशा के लिए खो गया और या उसका माता पिता उसको मिल गए। Now we will clear this chapter by the main details of the chapter, and it will help you to understand the chapter in a better manner. The first heading here we are taking the happiness of the fair. अब मेले में जाकर उसको क्या होती है, खुशी होती है। किसको होती है? उस लड़के को। द बॉय वॉज एक्साइटेड टू विजिट द फेयर। लड़का बहुत ही ज्यादा क्या होता है, खुश हो जाता है जब वो मेले के लिए, उसको पता चलता है कि उसके फादर उसको मेले के लिए ले जा रहे हैं। द जर्नी ऑफ द फेयर वॉज वेरी ओवरवेलमिंग। और जो यात्रा है किसकी, उस फेयर, फेयर का मतलब मेले में जाने की, वो बहुत ही ज्यादा रोमांचित कर रही है, बहुत ही ज्यादा एनकरेज कर रही है। किसको कर रही है? उस लड़के को। ऑन द वे, रास्ते में, he was often attracted by the things which he witnessed. रास्ते में वो उन चीजों को देखकर अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है जो भी चीज उसे रास्ते में मिलती है। लाइक इन द ऑन द वे he just witnessed the many insects like the butterflies, okay, and like the other insect there. In the fair he was attracted by the toys displayed in the shop. जब वो मेले में चला जाता है तो अक्सर वहां पर उन खिलौनों की ओर देखकर उसका मन अट्रैक्ट होता है कि जो एक शॉप पर, टॉयज शॉप पर जो थे, दैट वाज हैंगिंग, जो टंगे हुए थे। कोई भी लड़का जब टॉयज को देखता है टॉय शॉप पर, तो वो चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा इसको खिलौने मिले। लाइक ही वांट्स टू एरोप्लेन एंड द अदर टॉयज। तो जो भी अट्रैक्टिंग टॉयज थी उसको देखकर उसके मन में एक क्या था, उसके मन में एक इच्छा, क्यूरियोसिटी पैदा हो रही थी कि वो उसको मिले। और वो अपने फादर से डिमांड करता है इस बात की। ही वांटेड टू बाय द टॉयज। वो इन खिलौनों को खरीदना चाहता है, बट पेरेंट्स रिफ्यूज्ड। लेकिन उसके माता पिता मना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? जैसे कि आप जानते हो कि जब भी हम कहीं पर जाते हैं किसी अपने बच्चों को लेकर, तो वो भी हमसे डिमांड करता है कि पापा मैं ये लूंगा, पापा मैं वो लूंगा। तो बेटा, द पेरेंट्स कांट फुलफिल द एवरी डिमांड ऑफ द चाइल्ड। माता पिता भी बच्चे की हर डिमांड को फुलफिल कंप्लीट नहीं कर सकते, उसको पूरा नहीं कर सकते। स्वीट शॉप्स, देयर वर द स्वीट शॉप्स इन द फेयर। दुकान, बहुत सारी मिठाइयों की दुकानें भी थी इस मेले में। लाइक गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। दीज शॉप्स, दीज स्वीट्स वर डिस्प्लेइंग इन द फेयर। ये शॉप्स भी वहां पर मेले में थी। और मुझे लग रहा है शायद इन स्वीट्स को देखकर आपके मुंह में भी व्यूअर्स पानी आ रहा होगा। डोंट वरी, आफ्टर द कोरोना वी विल मेक यू ईट ओके द स्वीट्स, इट इज प्रॉमिस्ड बाय आवर साइड। तो इन सभी मिठाइयों को देखकर, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी और जलेबी को देखकर बच्चे के मन में क्या होता है, बच्चे के मन में एक क्या होता है, एक ग्रीडनेस आ जाती है कि ही वांट्स टू ईट देम। वो उन सभी को खाना चाहता है। His favorite sweet was बर्फी। उसकी जो मनपसंद स्वीट्स थी वो क्या थी? बर्फी थी। और उसके मुंह में पानी आ जाता है। And his mouth watered. And he wants to eat them. He demanded for sweets. And the parents pay no attention towards the demand of the child. और पेरेंट्स जो हैं बच्चे की डिमांड पर कोई भी ध्यान नहीं देते। The next heading is walking with his parents. अब लड़का अपने माता पिता के साथ साथ मेले में चलता है। He often walked behind his parents. Often का मतलब अक्सर। अक्सर वो लड़का अपने माता पिता के साथ उनके पीछे पीछे चलता है। Walk behind का मतलब पीछे चलना। And he attracted towards the things. और वो उन चीजों के प्रति क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित हो जाता है। Whatever the things
वर डिस्प्लेइंग इन द फेयर, जो भी चीज़ें उसको वहाँ पर दिख रही थी, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे स्वीट शॉप्स थी, टॉयज शॉप्स थी, और कुछ और भी शॉप्स थी जो उसको अट्रैक्ट कर रही थी. एंड इन द सेम मैनर व्हेन ही वाज लुकिंग द थिंग्स इन द फेयर, तो हिज अटेंशन नॉट टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, उसका जो ध्यान था वो अपने माता पिता की तरफ नहीं था, बिकॉज he was just attracting towards the thing which is making the greediness in his minds, जो उसके मन में लालच पैदा कर रही थी. And in this manner he lagged behind his parents, और इस तरीके से वो अपने माता पिता से पीछे रह जाता है. तो यहाँ पर पीछे रहने की इंग्लिश क्या है? lagged behind. In the meantime, इसी बीच his parents also give him cautionary call. उसके जो माता पिता हैं, कॉशनरी कॉल का मतलब है कि उसको वार्निंग कॉल भी देते रहते हैं. कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ, हमारी तरफ देखो, हमारे साथ चलो, पीछे मत चलो. तो इस तरीके से वो उसको वार्निंग कॉल भी देते रहते हैं, लेकिन लड़के का ध्यान उस वार्निंग कॉल की तरफ कम था और उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा था जो उसको अट्रैक्ट कर रही थी, आकर्षित कर रही थी. नेक्स्ट हेडिंग इज हेडिंग नंबर सी, मिसिंग द चाइल्ड. मिसिंग द चाइल्ड का मतलब बच्चा गायब हो जाता है. He came a place where a roundabout was in full swing. वो जो लड़का था अपने माता पिता के साथ उस जगह आता है जहाँ पर एक क्या था, एक राउंड अबाउट. राउंड अबाउट का मतलब एक गोल झूला. was in full swing. फुल स्विंग का मतलब जो अपने चरम पर था. लोग उसको देखने के लिए वहां पर बहुत ज्यादा इकट्ठा थे. मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारी महिलाएं और बच्चे वर टेकिंग द एंजॉयमेंट, वो आनंद ले रहे थे. द व्हर्लिंग मोशन. व्हर्लिंग मोशन का मतलब जो ये राउंड अबाउट था. राउंड अबाउट मैंने क्या बोला, जो झूला था, तो उसके व्हिर्लिंग किसका, व्हिर्लिंग मोशन का. मोशन का मतलब उसकी गोल गोल घूमते गति का आनंद ले रहे थे. दे वर क्राइंग विद डिजी लाफ्टर. उसको देखकर, किसको देखकर, राउंड अबाउट. राउंड अबाउट का मतलब मैंने क्या बताया अभी, राउंड का मतलब झूले. तो जो लोग झूले में थे वे लोग खुशी से तेज तेज चिल्ला रहे थे. किसमें, एक्साइटेड होकर. He wants to ride on a roundabout. वो जो लड़का होता है वो झूले पर झूलना चाहता है. एंड रिक्वेस्ट टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता रिक्वेस्ट करता है, बट पेरेंट्स डिनाइड, लेकिन उसके माता पिता उसको मना कर देते हैं. ही स्टेड देयर इन अ सरप्राइज. वो वहाँ काफी देर तक खड़ा रहा. एंड वॉच द राउंड अबाउट, और अट्रैक्टिंग होकर केवल उसी किसको देख रहा था, बार बार झूला को देख रहा था. When he turned to look his parents, जब उसने पीछे मुड़कर अपने माता पिता को देखा, they were not there, वे वहां पर नहीं थे. Actually he was lost now, वास्तव में अब वो खो चुका था. Mean to say he was separated from his parents, वो अपने माता पिता से अलग हो चुका था. Now the heading number D, a stranger tries to console him. जब वो खो जाता है लड़का मेले में, तो उसके बाद उसको एक जेंटलमैन मिलता है, एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी व्यक्ति मिलता है. तो ही ट्राइज का मतलब कोशिश करता है. कंसोल का मतलब उसे दिलासा देता है और उसको सांत्वना देता है उस लड़के को. अ काइंड मैन किसको बोला गया है, उस दयालु व्यक्ति जो स्ट्रेंजर था. फ्रॉम द क्राउड, वो भीड़ से आता है, केम फॉरवर्ड, आगे की ओर, और वो देखता है कि एक लड़का वहां पर रो रहा था. एंड ही सा दैट अ बॉय वाज क्राइंग एंड जस्ट सर्चिंग फॉर हिज पेरेंट्स, और वो किसको ढूंढ रहा था, अपने माता पिता को. तो ही केम फॉरवर्ड एंड पिक्ड हिम अप इन हिज आर्म. उसने उसको आगे आया और उसने उसको अपनी गोद में उठा दिया. ही पिक्ड अप इन हिज लैप. लैप का मतलब अपनी गोदी में. अब उससे पूछता है, यस बेटा, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए. तो ही वाज रेडी टू बाय ऑल द थिंग्स. वो उसको कुछ खरीदने के लिए, उसके लिए, आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा रो रहा होता है तो उसको छुपाने के लिए हम अक्सर उसको बोलते हैं, हाँ बेटा बताओ क्या लोगे, टॉफी लोगे, स्वीट्स लोगे, टॉयज लोगे. तो वैसे ही उससे पूछता है. तो ही वॉज रेडी, वो जेंटलमैन रेडी था टू बाय ऑल द थिंग्स, उन सभी चीजों को खरीदने के लिए. ही वॉन्टेड अर्लियर, जिन चीजों की डिमांड वो पहले कर रहा था, लाइक स्वीट्स, लाइक टॉयज, लाइक द अदर थिंग्स. एंड ऑल्सो ही वॉज ऑल्सो डिमांडिंग टू राइड ऑन अ राउंड अबाउट. बट द बॉय रिफ्यूज दैम, लेकिन लड़का उन सभी चीजों को मना कर देता है. यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द बॉय रिफ्यूज्ड ऑल द थिंग्स व्हाटएवर द ऑफर्ड बाय द स्ट्रेंजर. वो उन सभी चीजों को क्यों मना कर देता है जो स्ट्रेंजर उसके लिए बोलता है. क्यों कर देता है, क्योंकि बच्चे का अब किसी चीज में मन नहीं था, वो केवल उसका मन अपने माँ बाप में था. ही रिफ्यूज्ड ऑल द थिंग्स. ही ओनली सेड, वो केवल कहता है,
आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। वो कहता है कि मुझे मेरे मम्मी और पापा चाहिए। तो इस तरह से हमने जो मेन पार्ट्स थे इस चैप्टर के वो सभी कर लिए हैं। वन मोर टाइम, आई एम ऑल्सो डिस्क्राइबिंग यू द होल थिंग्स इन अ वन टर्न, इन अ वन गो थिंग्स। ओके, जस्ट लुक अप केयरफुली। दिस स्टोरी इज अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड। ये कहानी एक छोटे बच्चे की है। द चाइल्ड इज बीइंग टेकन टू द फेयर बाय हिज पेरेंट्स। इस बच्चे को कहाँ लिया जाता है? मेले में लिया जाता है इसके माता पिता के द्वारा। देयर आर द मैनी अट्रैक्शन इन द फेयर। वहाँ बहुत सारी चीजें थी जो अट्रैक्ट करती हैं, लाइक द बैलून शॉप, मैरी गो राउंड, गोल 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 झूला। आपने देखा होगा कि दो तरह के झूले होते हैं। एक तो होता है मैरी गो राउंड जो ऐसे घूमता है, और एक होता है जो ऐसे घूमता है। जो ऐसे घूमता है वो राउंड अबाउट होता है। टॉयज की शॉप्स थी एंड ईटेबल्स। ईटेबल का मतलब खाने पीने की। द चाइल्ड आस्क फॉर दीज थिंग्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। बच्चा इन चीजों की डिमांड करता है अपने माता पिता से। द पेरेंट्स आर वॉकिंग इन द फेयर। माता पिता मेले में चल रहे थे। हेंस दे हैव नो डिजायर टू बाय द थिंग्स फॉर चाइल्ड। और वो अपने बच्चे की किसी भी इच्छा पर ध्यान नहीं देते हैं। द क्राउड इज थिक। वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। एंड द पेरेंट्स ट्राई टू मूव थ्रू इट होल्डिंग द हैंड्स ऑफ द चाइल्ड। और वो बच्चे का हाथ पकड़कर बच्चे का हाथ अपने हाथ में ले रखा था। एट वन स्टेज, एक स्टेज पर, द चाइल्ड इज अट्रैक्टेड बाय द राउंड अबाउट। बच्चा आकर्षित हो जाता है किसकी ओर? झूले की ओर। ही स्लिप्ड आउट ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता से अलग हो जाता है। उसका हाथ छूट जाता है द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स बाई चांस, अचानक। ही स्टार्ट्स क्राइंग। और वो रोने लगता है। आस्किंग फॉर हिज फादर एंड मदर। और अपने मदर फादर की ओर क्यों डिमांड करने लगता है। अ काइंड पर्सन पिक्स द चाइल्ड अप। एक दयालु व्यक्ति, स्ट्रेंजर, उसको ऊपर उठा लेता है अपनी गोद में। उसको बच्चों को रोते हुए देखता है एंड ट्राइज टू कंसोल हिम। और उसको चुप कराने की कोशिश करता है। द पर्सन ऑफर हिम्स। ये पर्सन उसको ऑफर करता है, उसको बहुत सारी चीज़ों को दिलाने की कोशिश करता है, लाइक बैलून्स, लाइक स्वीट्स एंड अदर थिंग्स विच ही वांटेड अर्लियर, जिनकी भी पहले डिमांड करता है। बट नाउ द चाइल्ड डज नॉट वांट एनीथिंग। लेकिन बच्चे को किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी। ही कीप्स क्राइंग एंड सेइंग। वो रोता रहता है और चिल्लाता रहता है। क्या कहता है? I want my father, I want my mother. So dear students, I hope and assure you this video will help you to understand the chapter in a better manner, and in one go you will clear this chapter. And it's my message, whatever the video we will prepare for you, you always watch all the videos carefully, and after watching the video, one things you have to do. What the things? You have to read the chapter. After reading the chapter, whatever the difficult words, okay, you want to clear, you can send up your query at my personal WhatsApp number. And my WhatsApp number, I told you many times, one more time I am telling you, 9810269424. It's my personal WhatsApp number. And after reading the chapter, whatever the notes we offer you in the PDF file, you have to go through all the PDF files and read the question carefully for your half yearly exams, and hope that all whatever the notes we will prepare for you, it will help you. Thank you very much to watching my video, but don't forget to subscribe and like my channel.